अब चैप्टर 9 एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम नंबर 16 करेंगे। क्या बोला हमसे? यूरेनियम 238 न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट emits an alpha particle with a speed 1.4 times 10 to the power 7 meter per second. Calculate the recoil speed of the residual nucleus thorium 234. Assume that the mass of a nucleus is proportional to the mass number. तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम 238, इसको क्या कहते हैं? पेरेंट न्यूक्लियस। ये क्या करता है? एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल इमिट करता है और खुद किस में बदल जाता है ये न्यूक्लियस? थोरियम में। थोरियम 234 मॉडर्न फिजिक्स में आप ये सब पढ़ेंगे। तो एक यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है। यूरेनियम 238 इनिशियली ये कैसा है? रेस्ट में है। और इनिशियली यदि ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम जीरो होगा। मास तो है इसके पास 238 AMU भी हम लिख सकते हैं। इतना मास है इसके पास और मोमेंटम जीरो है। उसके बाद इसने एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? वो होता है हीलियम न्यूक्लियस। उसका सिंबल होता है 2He4 और उसका मास होगा 4 AMU। तो 4 AMU मास का एक अल्फा पार्टिकल उसने इमिट किया। उसकी हमको स्पीड दी हुई है। मान लो u स्पीड से राइटवर्ड्स वो निकलता है अल्फा पार्टिकल बाद में, और खुद ये यूरेनियम 238 बदल जाता है थोरियम में। थोरियम 234 तो ये बन गया है थोरियम। हमको इसकी रिकॉइल स्पीड बताना है। रिकॉइल का मतलब क्या? इससे ऑपोजिट। रिकॉइल का मतलब ही ये यदि अल्फा पार्टिकल इधर जाता तो ये इधर जाता। कौन? थोरियम। ये अल्फा पार्टिकल राइटवर्ड्स यदि गया है तो ये लेफ्टवर्ड्स जाएगा। ये हमको स्पीड इसकी पता करनी है। अब ये क्वेश्चन ऐसा लगता है मॉडर्न फिजिक्स का है, पर मॉडर्न फिजिक्स का नहीं, ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है ही नहीं। एफ एक्सटर्नल इज जीरो, क्योंकि जो कुछ फोर्सेस हैं इस रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके निकलने के लिए जो फोर्सेस चाहिए होंगे वो सब सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं। वो सब हम एक्सटर्नल में काउंट नहीं करेंगे। किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगाकर ऐसा नहीं हुआ है। ये तो वैसे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो एफ एक्सटर्नल है जीरो और इसलिए सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ये कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। पहले कितना है? जीरो, क्योंकि यूरेनियम 238 था रेस्ट में, तो ये इसका मोमेंटम जीरो पहले, और बाद में टोटल मोमेंटम कितना होगा? तो इस डायरेक्शन को प्लस मान लें तो 4 इंटू यू, यू हमको गिवन है 4u, ये होगा इसका मोमेंटम पॉजिटिव, और थोरियम का कितना होगा? 234 उसका मास AMU में 234 इंटू वी। तो v को आप यहां नेगेटिव साइन नहीं दें तो भी चलेगा, वो तो आ जाएगा। v बराबर कितना होगा? v बराबर हो जाएगा -4u अपॉन 234 मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा। u की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस क्या बता रहा है? अल्फा यदि राइटवर्ड्स गया तो ये लेफ्टवर्ड्स मूव करेगा। -4u अपॉन 234, 4u अपॉन 234, तो इसको सॉल्व ही करना है बस। मैंने कर रखा है, आप कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर लेना इसको। 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड अपॉन 234, तो आंसर तो आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है पॉइंट, मैं लिख देता हूँ आंसर। रिकॉइल स्पीड माइनस का सिग्निफिकेंस आप समझ गए, अल्फा के वेलोसिटी के ऑपोजिट। तो ये सब सॉल्व होकर 0.02 मैंने कैलकुलेटर से किया है। आप भी कैलकुलेटर यूज करना, ज़्यादा परेशान मत होना। कैलकुलेटर यूज करना और फिर आंसर एक बार आ जाए, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं उसके बाद फिर आप मैनुअली करके देखना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वो भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो -2.4 इंटू 10 टू दी पावर 5
मीटर पर सेकंड, ये इसका फाइनल आंसर है। माइनस आप चाहें तो न लगाएं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर ये सब देखकर हम छोड़ ही देते हैं कई बार क्वेश्चन को। यूरेनियम 234 थोरियम वोरियम लिखा है, हमको लगता है पता नहीं कौन सी साइंस इसमें लग रही होगी, पर कुछ नहीं, मोमेंटम कंजर्व करना है बस। तो दिस इज द आंसर।